हम आज के एपिसोड में देखते हैं पारीक एडवोकेट तुलसी को कटघरे में बुलाने के लिए कहता है। जज भी परमिशन दे देती है पर हेमंत इसका बहुत विरोध करता है। वह कहता है केस आईने की तरह साफ है तो भाभी को क्यों बुलाना है। अभी तक कितने लोगों की गवाही हुई है, क्या वह सब झूठ बोल रहे हैं। परमिशन दे देती है, तुलसी को कटघरे में बुलाने के लिए आती है। तुलसी परिवार के बारे में सारी बातें सोच रही होती है, उसमें वह परी से हुई रात वाली बहस के बारे में भी सोच रही होती है कि परी कहती है कि मैं अजय के साथ नहीं रह सकती, वह बहुत बड़ा लूजर है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और तुलसी जी कटघरे में आती है। पारीक एडवोकेट पूछता है, तुलसी जी मेरे को एक बात बताइएगा, आप वही है ना जिन्होंने एक अपने बेटे अंश को गलत होने पर गोली मार दी। इस बात का विरोध हेमंत करता है, ये सब बातें कोर्ट में क्यों की जा रही है, और पारीक एडवोकेट से बहस कर लेता है। जज हेमंत को बैठने के लिए कहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं पारीक एडवोकेट तुलसी जी से कहता है, तुलसी जी आपने कभी गलत नहीं बोला है, आपने हमेशा सच का साथ दिया है। आप वही है ना जो अपने बेटे अंगद को हिट एंड रन केस में बेगुनाह होने तक आपने जमानत नहीं होने दी और सच्चाई पर टिकी रही। तो आपके सामने एक परिवार के साथ गलत कैसा हो सकता है, उनकी लड़कियों की भी तो जिंदगी खराब हो गई। देखिए अजय की बहनों को उनका क्या हाल है। आप सही बोलेंगे तो किसी के परिवार का भला हो जाए उनका। और सेवा पूछता है कि क्या परी ने जो इस कटघरे में कहा है वह सब सही है। तब तुलसी कहती है कि मेरी बेटी को चोट लगी पर मैं या नहीं जानती हूँ कैसे लगी, पर हाँ ये सच है कि अजय ने उसे नहीं मारा और पारीक परिवार ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तब पारीक एडवोकेट पूछता है कि आपको इन सब के बारे में पहले से पता था। तब तुलसी कहती है कि परी ने ही मुझे एक दिन बताया था। और उसकी इस बात पर हेमंत और सभी लोग परेशान हो जाते हैं कोर्ट में। इसके बाद जब साहिब कहती हैं कि तुलसी जी की बातों से ये लगता है कि पारीक परिवार निर्दोष है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। आज के समाज में हम मानते हैं कि बेटियों के साथ गलत हो रहा है, पर इसका फायदा कई लोग उठाते हैं। मैं पुलिस को ऑर्डर देती हूँ कि वह इस केस की जांच करें और इसकी तह तक पहुँचे, और जब तक जांच चल रही तब तक परी कहीं नहीं जा सकती है देश छोड़कर भी। और मैं अजय के परिवार को बेल देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मिहिर कोर्ट से चला जाता है, उसके पीछे सभी लोग चले जाते हैं। तुलसी जी अकेली बची होती है। अजय का परिवार तुलसी जी को देखकर अजय की मां तुलसी जी से कहती है, बहन आपके परिवार को अपने अच्छी जानकार अजय की शादी की थी, पर अब हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इन सब के बाद हम भी चाहेंगे कि सारे मामला यहीं खत्म हो जाए। इसके बाद अजय तुलसी जी के पास आता है और कहता है, मैंने आपको माँ कहा था, मैं हमेशा आपको माँ मानूंगा, और आपने आज सच का साथ दिया है। आप हमारे लिए देवी का स्वरूप है। इसके बाद अजय की माँ तुलसी जी से कहती है कि हमें पता है आपको घर भी जाना है और आपने अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिया है। आपके साथ परिवार में क्या क्या होगा इसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात के व्यापारी सब मिहिर से कहते हैं, भाई हमने तो ये सोचा था कि आप सही है, हमने आपकी तरफ से बयान दिया था, आपकी बीवी ने खुद आपके खिलाफ बयान दिया है, अब हमें माफ करिएगा, हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। इस पर नोइना कहती है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, नहीं तो तुलसी जी ऐसा नहीं कर सकती हैं, हम तुलसी जी से बात करेंगे। इसके बाद सभी लोग बाहर आते हैं। मीडिया वाले मिहिर से पूछना चाहते हैं कि आपकी बीवी ने जो कहा वह सही कहा, पर मिहिर बिना मीडिया का जवाब दिए चला जाता। इसके बाद तुलसी जी आती है तो मीडिया वाले उन्हें भी घेर कर सवाल करते, पर हेमंत तुलसी जी को लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग घर पर हैं। मिहिर परेशान है और परी कहती है कि मामा को पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है कि वह हमेशा हमारे खिलाफ ही बोलती है। तब नोइना कहती है, कुछ बात तो जरूर है जो तुलसी जी ने ऐसा कहा है। हेमंत की मां मोबाइल पर न्यूज़ देख रही होती है, कैसे एक बड़े घर की लड़की ने झूठा
इल्जाम लगाकर एक परिवार को फंसाया है। इस पर मिहिर कहता है कि भाई ये सब तो होना ही था, जिसको बचाना था वह अपनी ही लड़की के खिलाफ बयान देकर चला आया। इसके बाद देखते हैं कि तुलसी जी भी घर में आ जाती है। वह कहती है कि एक बात, मेरी बात सुन लो। तो हेमंत कहता भैया भाभी की बात सुन लो। तो मिहिर कहता है तूने बेफालतू में बाहर से वकालत की है, जब इतनी बड़ी जज हमारे घर में है तो तुझे यही सुना वकालत करनी चाहिए थी। तुलसी को देखकर मिहिर तुलसी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है आज जो तुमने कोर्ट में किया अच्छा नहीं किया। जब अजय का परिवार हमारे यहाँ आया था तब तुमने अजय के परिवार को क्यों कहा था कि हमारी बेटी पर जो जुल्म कर रहा है मुझे देख लूंगी। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो फिर तुम अजय की बात तभी मान जाती। तुलसी कहती है मिहिर अगर तुम सच जानोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इसलिए सच बहुत कड़वा है, तुम सुन नहीं पाओगे। मिहिर कहता है कि तुमने तो अर्जुन की तरह अपनों पर ही बाढ़ चलाया है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकती हो। तब तुलसी कहती है कि तुम्हारे परिवार में ही चक्रव्यूह रचा गया है और तुम्हारी लड़की परी ने ही चक्रव्यूह रचा है। इस परिवार में आज जो भी कुछ हो रहा है वह तुम्हारी लड़की की वजह से ही हो रहा है। मिहिर मानने को तैयार नहीं होता है, पर तुलसी कहती है कि मैंने जो भी बातें कही है सब सही सही कही है, मैं अपने परिवार का बुरा क्यों चाहूंगी। अजय का परिवार बेगुनाह है, ये बात तुम अपनी बेटी परी से पूछ लो। तुलसी कहती है मेरे को सच वृंदा ने बताया था। तब मिहिर कहता है कि वह 2 कौड़ी की लड़की वृंदा कौन होती है जो मेरे परिवार के बारे में ऐसी गलत अफवाह फैला रही है। तब तुलसी रहती है वृंदा जिस चाल में रहती है वह चला तुम्हारे महलों से अच्छा है, क्योंकि वहाँ सच्चाई बसती है। अगर तुम्हें सच ही जानना है तो अपनी बेटी परी से सारी चीज पूछ लो। और मिहिर परी की तरफ देखने लगता है पर परी घबराकर रोने लगती है।